हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक को देख रहे हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना को सुन रहे हैं जो उन्होंने भगवान विष्णु से करी थी। पिछले श्लोक में आपने देखा था, यथात्माय योगेना नाना शक्ति उपबृंहितं विलुम्पन विसृजन गृह्णन् विभ्रदात्मानमात्मना क्रीडस्य मोघ संकल्प ऊर्णनाभिर्यथोर्णुते तथा तथा तद विषयाम देहि मनीषां मयि माधव। यथात्माय योगेना, जिस प्रकार से आत्ममाया अपनी शक्ति बहिरंगा शक्ति के योग के द्वारा नाना शक्ति उपबृंहितम विभिन्न प्रकार की द्रव्य ज्ञान और क्रिया शक्ति से युक्त इस जगत को विलुम्पन संहार करते हैं, विसर्जन विविध प्रकार से सृष्टि करते हैं, गृणन और विव्रत और विभिन्न प्रकार से पालन करते हैं, आत्मानम आत्मना आत्मानम गृणन स्वयं से स्वयं को अर्थात ब्रह्मादि आदि रूपों को स्वीकार करके क्रीड़ा करते हैं। अमोघ संकल्प, हे भगवान जो आप सत्संकल्प हो, ऊर्ण नाभिर यथा ऊर्णते, ऊर्ण नाभिर अर्थात जिस प्रकार से एक मकड़ी ऊर्णते अपने द्वारा ही तंतुओं का निर्माण करती है और स्वयं को ढक लेती है, उसी प्रकार से आप जगत की सृष्टि करते हैं लेकिन स्वयं को ढके हुए रहते हैं। तथा तद विषयाम देहि, उस प्रकार से उस विषय में मुझको मनीषाम मई मनीषाम देहि, हे माधव हे लक्ष्मीपति आप मुझे बुद्धि प्रदान करें। तो मान लो भगवान कहें कि इस सृष्टि आदि के संबंध में तुम्हारी बुद्धि कुछ कठिनाई को प्राप्त हो रही, इसलिए वरदान मांग रहे हो। क्या तुमको कुछ परेशानी हो रही, जैसे अगर आप लोग कभी तैयारी किए हों, फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व किए हों या मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व किए हों, तो वहाँ जब सॉल्व नहीं होती तो बुद्धि को बड़ा कष्ट होता है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इसका सोल्यूशन क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है। तो क्या इसलिए तुम ये वरदान मांग रहे हो? लिंक समझ रहे हो? लिंक बड़ा जबरदस्त है कि क्या सृष्टि आदि के संबंध में आपकी बुद्धि में कुछ परेशानी, कुछ कठिनाई, कुछ दुख उपस्थित हो रहा है, इस कारण से आप ये वरदान मांग रहे हैं। तो कहते हैं नहीं भगवान, मैं सृष्टि करूंगा आपकी कृपा से, और मैं ये चाहता हूं कि आपके अनुग्रह से मैं इस सृष्टि को करते हुए भी कर्तृत्व के अभिमान से रहित रहूं। समझ में? कर्तृत्व, मैं करने वाला हूं, इस भावना से मैं रहित रहूं, बचा रहूं, इस मिथ्या अहंकार से कि मैं करने वाला हूं। पहले ही यहाँ पे इससे पहले श्लोकों में ब्रह्मा जी ने बोल दिया है कि आप करने वाले हैं, विलुम्पन विसर्जन विभ्रत आप करने वाले हैं। तो जब मैं करूं आपकी आज्ञा के द्वारा, आपसे शिक्षित होकर के, तो मैं अहंकार को प्राप्त नहीं हूं, बंधन में नहीं पड़ूं। देखिए, कार्य करने से बंधन नहीं लगता है, कर्तृत्व के अभिमान से व्यक्ति को बंधन लगता है। मैं करने वाला हूं, जब मैं करने वाला हूं तो मैं भोगने वाला भी हूं, तो बंधन लगेगा। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और भगवत गीता में इस बात को, इस बीमारी को एड्रेस किया गया है कि व्यक्ति कर्मणावादिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना माँ कर्म फल हेतुभुर माँ संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा कर्म पे अधिकार है अर्जुन, लेकिन कर्म पे ही अधिकार, कर्म पे ही तुम्हारा अधिकार है। माँ फलेषु कदाचना, फल पे अधिकार कभी भी नहीं है। माँ कर्म फल हेतुभुर, तुम कभी भी अपने आप को कर्म के फल का हेतु नहीं मानो कि मैंने ये कर्म किया इसलिए यह फल आया, क्योंकि वही कर्म दोबारा करेंगे तो फल नहीं आएगा, या वैसा फल नहीं आएगा। और माँ संगोस्तु अकर्मणि, और तुम अपने कर्मों को ना करने के प्रति आसक्त मत हो, करने के प्रति नहीं, ना करने के प्रति। क्योंकि जब व्यक्ति अपने कर्ता मानेगा तो असफलता अगर दिखेगी तो वह नहीं करेगा, असफलता दिखेगी तो नहीं करेगा। एक बड़ी सुंदर बात बताऊं आपको, अभी ट्रेन में घटी, हरिद्वार से लौट रहा था, तो जिन लोगों के बगल में बैठा था तो उनको तो प्रचार नहीं कर रहा था, एक व्यक्ति सामने आया, बातचीत होने लगी, थोड़ा तो बात होने लगी, तो उनको भगवान के बारे में बताने लगा। तो जो बगल वाले व्यक्ति थे वह बड़े प्रभावित हुए और उन्हें हरे कृष्ण मंत्र लिख भी लिया, लेकिन उतने देर में ही टीटी आ गई और पता नहीं क्या क्या बातें करने लगे, और बोले कि हम उनका इस्कॉन का कोई ग्रुप है, इस्कॉन के ग्रुप में एडमिन है, ये है, लेकिन जब एक माला नहीं करते, और ना करते हैं ना करने के लिए इच्छुक हैं। और मैं जो भी बोल रहा था वो तर्क संगत था, लेकिन उनको कुछ नहीं पता चल रहा था, वो कुछ का कुछ बोल रहे थे। तब बाद में चुप हो गया, मैं समझ गया कि देखो ये दिख रहा है कि भगवान ही परमात्मा के रूप में लोगों को ज्ञान देने वाले हैं। एक व्यक्ति को मैं कुछ प्रीचिंग किया नहीं, वो मेरे दाएं तरफ बैठे थे, मैं उधर देख भी नहीं रहा था, वो प्रभावित हो गए, वो नाम को लिख भी लिए।
क्या महामंत्र करेंगे? और एक व्यक्ति को मैं कुछ बोल रहा हूं और वह स्वीकार ही नहीं कर रहा है। तो यदि हम लोग कर्तृत्व के विमान से अभिभूत रहेंगे तो सोचेंगे कि हम प्रचार करने से कर रहे हैं तो हम किसी को प्रचारित कर रहे हैं, हम किसी को भक्त बना रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। हमारा कर्तव्य भगवान की बात बोलना है। अब उसके बाद वो कितना स्वीकार करेगा नहीं करेगा वो भगवान के ऊपर है। बहुत सारी शिक्षाएं हैं, हम कुछ बातें और भी बताएंगे। पहले श्लोक को बोलते हैं। भगवत शिक्षितम अहम कर्माणि हि तंद्रितः नेहमानः प्रजा सर्गम बद्धेयम यदनुग्रहात्। भगवत शिक्षितम अहम कर्वाणि हि तंद्रितः नेहमाना प्रजा सर्गम बद्धेयम यदनुग्रहात्। भगवत शिक्षितम अहम कर्माणि हि तंद्रितः नेहमानः प्रजा सर्गम बद्धेयम यदनुग्रहात्। कृपा करके मुझे बतलाएं जिससे आपकी आज्ञा अनुसार मैं इस विषय की शिक्षा प्राप्त कर सकूं और इस तरह ऐसे कार्यों से आबद्ध हुए बिना जीवात्माओं को यंत्रवत उत्पन्न करने का कार्य करता रहूं। यंत्रवत का मतलब क्या है? जैसे मैं यहां बोल रहा हूं तो माइक को कोई प्रतिकार नहीं, जैसे मैं बोलना चाहता हूं वैसे ही माइक बोल रहा है। रिप्रोड्यूसिंग एग्जैक्ट सेम साउंड व्हाट आई एम स्पीकिंग। जैसा मैं बोल रहा हूं यथावत वह बोल रहा है। इसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। इसी का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट। इस माइक में ये अभिमति हो ही नहीं सकती। वैसे तो जड़ पदार्थ है लेकिन उसमें ये हो ही नहीं सकती कि मैं बोल रहा हूं या ये बोल रहा है। ऐसे भावना आ ही नहीं सकती। तो मैं को तो खैर समाप्त नहीं किया सकता है, लेकिन ये जो कर्तापन की भावना इसको समाप्त किया जाए कि मैं करने वाला हूं। कितने आश्चर्य की बात है कि ना तो मैं अभी समझ रहा हूं कि मैं कैसे सोच रहा हूं और ना ही ये जानता हूं कि मेरे विचार वाणी के रूप में कैसे परिणत हो रहे हैं। परिणत का मतलब ट्रांसफॉर्म। और ना ही आप लोग ये समझ पाते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं वो आप सुन कैसे रहे हैं और समझ कैसे रहे हैं। और इस बीच में कितना अहंकार हम जागृत करा लेते हैं भक्ति करते हुए भी। अन्वय देखते हैं। भगवत शिक्षितम, भगवान द्वारा शिक्षित होकर। अभी ऐसा लग रहा है, अजीब सी बात है ना, भगवान के ही सामने बैठे हैं, खड़े हैं और बोल रहे हैं भगवान के द्वारा शिक्षित होकर। तो कोई और भगवान है? तो श्रीदास स्वामी बात कहते हैं भगवान मतलब त्वया, आपके द्वारा। अब ये बड़ा स्पष्ट है कि ऐसा नहीं है कि भगवान के सामने बैठे हैं और बोल रहे हैं कि भगवान के द्वारा शिक्षित होकर। थर्ड पर्सन में हो गया कि नहीं है? कभी कभी व्यक्ति अपने को भी तीसरे थर्ड पर्सन में, एक वचन नहीं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष ना। प्रथम मतलब मैं, मध्यम मतलब तुम और उत्तम मतलब वो। तो मैं कभी कहूं कि आपको टीचर की बात मान करके जब करना चाहिए। तो टीचर कौन है? मैं ही तो हूं। कभी कभी टीचर भी स्वयं ऐसे बोलेगा कि टीचर की बात आपको माननी चाहिए, या प्रेसिडेंट बोलेगा, टेम्पल प्रेसिडेंट, तुम लोगों को टेम्पल प्रेसिडेंट की बात माननी चाहिए। हम लोग टेम्पल प्रेसिडेंट के सामने खड़े हो तभी बोलेंगे प्रेसिडेंट की हमको बात मान करके कार्य करना चाहिए। तो प्रेसिडेंट कोई और है, प्रेसिडेंट सामने ही खड़ा है। कभी कभी ऐसी बातें बोली जाती हैं। ये भाषा समझ पा रहे हैं? तो भगवत शिक्षितम का अर्थ आप, हे भगवान, आपके द्वारा शिक्षित होकर, अहम मैं ब्रह्मा, अतंद्रितः। अतंद्रितः इसका अर्थ और लिया गया है निरालस। इसे कहते हैं तंद्रा। तंद्रा का मतलब होता है नींद, आलस्य। और यहां पे आलस्य असावधानी का बोधक है। कोई कार्य करते व्यक्ति सो जाए तो यह उसकी असावधानी का सूचक है या नहीं है? सावधान होकर नहीं कर रहा है। तो कह रहे हैं सावधानी घटी और दुर्घटना घटी। क्या दुर्घटना हो गई? कि हम निमित्त ना मान करके अपने को कार्यों का कारण मानने लग जाएं। इसीलिए कह रहे हैं अतंद्रता मतलब निमित्त मात्र होकर। बड़ा सुंदर विचार है ये।
कार्य कर रहे हैं, लेकिन जरा सा सावधानी चूकी हमारी तो तुरंत हमारे अंदर भावना आ जाएगी कि मैंने किया है। तंद्रा में व्यक्ति जागृत अवस्था में नहीं रहता है। कुछ क्लियर हो रहा है? देखिए, ये शब्द का अनुवाद समझना बहुत जरूरी है। तंद्रा मतलब आप समझते हैं आलस, और अतंद्रा मतलब आलस नहीं। तो आलस का मतलब निमित्त मात्र होकर कैसे होगा? अब बताइए। जो जागृत अवस्था है उससे बिल्कुल अलग अवस्था होती है स्वप्नावस्था, निद्रावस्था। तो जो व्यक्ति नींद में सो रहा है वह जागृत जीवन की वास्तविकता से अनभिज्ञ रहता है। ओके, तो वास्तविकता यह है कि भगवान करने वाले हैं, मैं करने वाला नहीं हूं। लेकिन इस बात से, इस तथ्य से लोग अनभिज्ञ रहते हैं। तो ये उनकी तंद्रा है। अरे सो रहे हो क्या? जगत में कभी कभी जग रहा होता है और उसको डांट पड़ती है, ए सो रहा है क्या? तो सो रहा का क्या मतलब हुआ? कार्य नहीं कर पा रहा है। तो ये जागृत जीवन में व्यक्ति समझता है कि हर चीज के लिए हम भगवान पर पूरी तरह से आश्रित हैं। तो इसीलिए कह रहे अतंत्रता। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ही मतलब निश्चित ही, करवाणी, इस कार्य को कर सकूं। समझ में आया? आपके द्वारा इस सृष्टि के संबंध में शिक्षित होकर मैं निश्चित ही अतंत्रता करवाणी, मैं इस कार्य को करूं तो सही, लेकिन इस तथ्य से कभी अनभिज्ञ ना हूं कि आप करता है, आप नियामक हैं। आई थिंक इज वेरी क्लियर नाउ। यद अनुग्रहात, आपकी कृपा से, यद मतलब यस्मात्, जिसकी कृपा से, प्रजा सर्गम, जीवात्माओं की उत्पत्ति का, इह माना, यद्यपि कार्य करते हो, इह का मतलब होता है कार्य, तो इह मान मतलब जो क्रियामान है, जो कार्य को कर रहा है। तो यद्यपि कार्य कर रहा है, न बद्धेयम, मैं बद अहंकार आदि से बद्ध कभी नहीं हूं। तो ये क्या वरदान मांग रहे हैं कि यद्यपि मैं सृष्टि करूं, विभिन्न प्रकार के जीवों की सृष्टि करूं। आप देखिए, विभिन्न प्रकार का मतलब अब देवताओं तक की सृष्टि करूं। किसी ने देवता की सृष्टि करी तो अहंकार नहीं आएगा। इस जगत में किसी का लड़का आईएएस बन जाता है तो कितना पिता फूल जाता है, और चंद्रमा बन जाए तो, चंद्र का देवता बन जाए, सूर्य देवता बन जाए, तो अब क्या अहंकार नहीं आ जाएगा? विचार कीजिए। हम लोग धारणा भी नहीं कर सकते कि कितना महान है। यहाँ के आईएएस, आईपीएस, प्राइम मिनिस्टर कुछ भी नहीं देवताओं के आगे, कुछ भी नहीं है। ग्लास भी नहीं है, कुछ भी नहीं है और ग्लास भी नहीं है। कम से कम बोतल है। रुक जाइए, थोड़ा पानी पी लेते। इस जगत के कोई भी ज्ञानी व्यक्ति बृहस्पति के आगे कुछ नहीं है। तो ऐसी सृष्टि ब्रह्मा जी कर रहे हैं, सारी योनियों की सृष्टि ब्रह्मा जी कर रहे हैं और अद्भुत शक्ति से युक्त हैं। तो ऐसे लोगों की सृष्टि करके अहंकार आ जाना स्वाभाविक सी बात है। देखो कितनी सुंदर सृष्टि है। और यहां आप देखेंगे कोई छोटी पेंटिंग बनाता है, तुरंत नाम लिख देता है। और यहाँ कितने फल फूल सब जो बनाए गए, ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी है, तो वहां तो लिखे नहीं मेड इन ब्रह्मा, मेड बाय ब्रह्मा, मेड बाय ब्रह्मा, मेड बाय ब्रह्मा। है ना बेचारा नहीं बात? आप देखो ना, हम लोग छोटी छोटी चीजें, माताएं तो तुरंत अब एक पूड़ी अगर तल देंगी बढ़िया से, तो ओहो हो, देखो उससे बढ़िया पूड़ी तो हमसे बना ही नहीं सकता है। शायद आ ही जाता होगा। आप कह दीजिए कि आप कोई अच्छी सृष्टि करते हो, अहंकार नहीं आता है? आता ही है। तो इतने जगत की सृष्टि कर रहे हैं, पूरे जगत की सृष्टि कर रहे हैं, तो कह रहे हैं ना, हमको ये बंधन में नहीं पड़ना है। यानी कि आप गुरु हैं, आपकी शिक्षा के अनुसार, आज्ञा के अनुसार मैं कार्य तो करूंगा, लेकिन अब आप आशीर्वाद दें कि मैं बंधन में नहीं पड़ूंगा। ये बात याद दिला रही है स्वयं सुखदेव गोस्वामी की भी। सुखदेव गोस्वामी अपनी माँ के गर्भ में थे और बाहर नहीं आ रहे थे, तो भगवान कृष्ण ही बोले कि आप बाहर आइए, क्योंकि उनको भागवत बुलवानी थी। तो क्या आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं माया से प्रभावित नहीं हूं। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि आप बाहर आएंगे, मेरी माया आपको स्पर्श नहीं करेगी। तो श्लोक देखिए, भगवत शिक्षितम अहम, भगवान आपके द्वारा शिक्षित होकर के मैं, करवाणी ही अतंत्रतः, मैं निश्चित रूप से सृष्टि का कार्य करूंगा, लेकिन अतंत्रता होकर करना चाहता हूं, निमित्त मात्र होकर ही करना चाहता हूं। न इह मानः प्रजा सर्गम, मैं इह मान होते हुए,
यह मान मतलब इन कार्य करते हुए, सृष्टि के कार्य करते हुए, किस संबंध में? प्रजा सरगम, प्रजा की सृष्टि करते हुए, न बद्धेय, मैं बद्ध नहीं हूं, कैसे? यद अनुग्रहात, आपके अनुग्रह के द्वारा मैं बंधन में नहीं पड़ूं। सो विल गो टू द ठीक है। श्रीधरी, यदि आप पूछें, भगवान से ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यदि आप पूछें कि इस सृष्टि से उद्विग्न होकर ही तत्व ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो क्या? परेशान हो गए हो क्या इस सृष्टि के संबंध में? उद्विग्न मतलब खींच जाना, परेशान हो जाना। तो ऐसी बात ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं है। भगवता अर्थात आपके द्वारा उपदिष्ट होकर, उपदिष्ट मतलब उपदेश प्राप्त कर, मैं अतंत्रतः अर्थात बिना किसी आलस्य की आपकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूं। तो मैं निश्चित ही सृष्टि करना चाहता हूं। अब प्रश्न होता है कि इस तत्व ज्ञान से आपको कौन सा लाभ है? कौन सा तत्व ज्ञान? कि कैसे भगवान सृष्टि कर रहे हैं, कैसे भगवान पालन कर रहे हैं, और कैसे भगवान संहार कर रहे हैं। तो इसके उत्तर ब्रह्मा जी ने कहा, आपके इस प्रकार के अनुग्रह के द्वारा मैं इन प्रजाओं की सृष्टि करता हुआ भी कर्तृत्व अभिमान के कारण अहंकार आदि से बद्ध ना हो, यही चाहता हूं। देखिए, इस जगत में यह देखा जाता है कि माता पिता बच्चों पे बहुत अधिकार जमाते हैं कि हमने तुमको जन्म दिया है, ये दिया है, वह दिया है, और तुम भक्ति कर रहे हो, ये देह हमने तुमको दिया है। जबकि ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है, क्योंकि देह तो भगवान ने दिया है। बहुत बार माता और पिता समर्थ होते हैं और फिर भी संतान की उत्पत्ति नहीं होती, और जो कुछ भी पालन आदि के लिए दिया जा रहा है वही भगवान के द्वारा दिया जा रहा है। तो ये बात न समझने के कारण व्यक्ति अनावश्यक अधिकार जमाता है अपने बच्चों के ऊपर, कहता है भक्ति मत करो। तो आप देख रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति समझेगा कि भगवान कैसे पालन कर रहे हैं, ब्रह्मा जी तो ठीक ठीक समझ जाएंगे, तो वो बिल्कुल देखेंगे कि मैं निमित्त मात्र ही हूं, तो अभिमान से नहीं बंधन लगेगा। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, ईजी है, सारा दर्शन है। मैं भगवत शिक्षित निर्देशों का पालन करूं, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं, अतः कृपया मुझ अपने शिष्य को अपने भजन की शिक्षा दें, यह भाव है। यानी कि यह जो सृष्टि का कार्य है वह आपके भजन के रूप में, आपकी सेवा के रूप में हो। क्योंकि यद्यपि आपके अनुग्रह से मैं प्रजा सृष्टि करूंगा, तथापि मैं मिथ्या अहंकार आदि द्वारा बद्धेय अर्थात बांधा ना जाऊं। मान लीजिए कोई आपका जूनियर है, कोई भी, और वह आपकी सेवा कर रहा है, और वह यह मान रहा है कि वह बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत श्रेष्ठ है, तो क्या यह बात आपको पसंद आएगी? और अगर उसके मन में नम्र भावना हो कि हम तो प्रभु जी की या माता जी की, जिसकी जो भी आपका जूनियर है, वो सोचे कि हम तो इनकी कृपा से ही कर रहे हैं, तो यद्यपि वह बुद्धि प्राप्त किया है, अच्छा कार्य करता है, तो बहुत प्रसन्नता होती है। भक्ति करने से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है, और भगवान के अनुग्रह से भक्तों को यह दिखता है कि यह मेरी शक्ति नहीं है। जैसे अगर आपको याद हो तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विरह में संतापित थे, और जब युधिष्ठिर महाराज ने उनसे पूछा कि आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं, तो वही बात कर रहे थे कि जिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मैंने ये युद्ध जीता, मैं स्वर्ग का आधा राज्य प्राप्त किया, अर्धासन प्राप्त किया, क्षमा कीजिएगा, राज्य नहीं, निवाट कवचों को अकेले ही हरा पाए, वह अब भगवान कृष्ण इस जगत धराधाम पर नहीं रहे। तो उनको बड़े बड़े कार्य याद थे जो उन्होंने किए, लेकिन उनको यह नहीं भूला कि ये सारे कार्य भगवान के द्वारा ही हो रहे हैं। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? भक्त ये देखने का सामर्थ्य रखता है कि कार्य अच्छे हो रहे हैं, अद्भुत कार्य हो रहे हैं, लेकिन वास्तविक भक्त यह नहीं सोचता कि ये सब कार्य उसके द्वारा हो रहे हैं। उसको भगवान निमित्त बना रहे हैं और उससे वे कार्य करा रहे हैं। जैसे बहुत बढ़िया कलछुल से आप लोग हलवा बनाए, तो कलछुल तो सोचता नहीं कि मैं कढ़ाई में घिसा, अग्नि के पास गया और सारी प्रसिद्धि इस कुक को मिले, है ना।
अब आप सोच सकते हो कि भाई ये तो बड़ा गड़बड़ चीज़ है, मेहनत हम करने और सारा श्रेय भगवान को मिले। वही करवाने वाले हैं। और आप यह देखिए कि अगर हम श्रेय लूटने के चक्कर में रहेंगे तो एक बहुत बड़ा बंधन नहीं लग जाएगा? केवल श्रेय प्राप्ति की इच्छा ही बंधन नहीं लग रही है आपको, टेंशन? एक इंग्लिश में परम पूज्य राधानाथ महाराज का शब्द है, इफ वी टेक प्लेजर इन आवर ओन ग्लोरी द वेव्स ऑफ टाइम विल वॉश इट अवे, बट इफ वी टेक प्लेजर इन कृष्णस ग्लोरीज वी विल स्विम इन एन ओशन ऑफ जॉय। समझ में आया सबको? जब व्यक्ति अपनी ही महिमा का आस्वादन करना चाहता है कि मैं महान हूं, मैं महान हूं, महान हूं, तो काल रूपी तरंग उसको मिटा देगी। जैसे समुद्र की तट पे आप नाम लिख दें और जल की तरंग आती है और उसको समाप्त कर देती है। लेकिन अगर कोई भगवान के यश में आनंद लेना चाहता है तो वह आनंद के सागर में गोते लगाता रहेगा। अगर हम भगवान को यश देख करके सुखी हों तो भगवान तो हमेशा यशस्वी हैं। अगर आज कोई व्यक्ति अपने सौंदर्य पे, बाह्य सौंदर्य पे अहंकार कर रहा है तो बहुत दिन बाद, तो कुछ ही दिनों के बाद ये दांत भी नहीं रहेगा तो कितने सुंदर लगेगा। इस जगह पे कोई भी सुंदरी बिना दांत कैसे लगेगी? दैट्स अ गुड वन। मैं नाम भी लेना नहीं चाहता, जितने मिस यूनिवर्सेस हैं व्हाटएवर। वैसे तो उनका मुकाबला यूनिवर्स में नहीं होता है, ब्रह्मांड में भी नहीं होता है, खाली भारत में हो या विदेश में, धरती पे ही होता है। लेकिन उनके दांत ना हो तो अब कैसी लगेंगी माता जी वो लोग? माता जी तो नहीं, मतलब जो भी हो स्त्रियाँ माता जी के भाव में तो नहीं रहते हो। या यहाँ के जो बॉडी बिल्डर है, दांत ना हो और सब झूल जाए बॉडी, तो कैसा लगेगा? तो इस गुण को आप जहाँ देख भी रहे हैं वह गुण भी तो हमेशा नहीं रहने वाला। लेकिन आप नहीं बोल सकते हाय कितनी सुंदर है ये 90 साल की मिस यूनिवर्स, तो उस गुण का तो व्याख्यान नहीं कर सकते। लेकिन कृष्ण 125 साल में भी 16 साल के बालक के जैसे रखते हैं। आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च। भगवान के गुण यथार्थ है, सनातन है, असीमित है। तो उसमें अगर व्यक्ति आनंदित होने का अभ्यास कर ले तो वो हमेशा आनंदित रहेगा। ठीक है? तो इस सब बात में खाली ये कह रहा था कि अहंकार से हम अभिभूत ना होकर के भगवान के यश में आनंदित लें और इस जगत में हम कुछ कार्य कर भी पाए भक्ति संबंध में भी, तो ये याद रहे कि भगवान की कृपा से हो रहा है। तात्पर्य, ब्रह्मा जी नहीं चाहते कि वे अपने निजी ज्ञान पर आश्रित रहने वाले शुष्क चिंतक बने रहें और भौतिक बंधन में फंसे रहें। हर एक व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि समस्त कार्यों के संपादन में वह निमित्त यानी कारण मात्र होता है। इसका मतलब आप लोग समझ जाएंगे। तो यह है कैंची। तो इस कैंची से आपने कुछ काटा तो ये कैंची एक इंस्ट्रूमेंट मात्र है। गॉट इट? बद्ध जीव बाह्य शक्ति अर्थात गुणमयी माया के हाथों की कठपुतली बना रहता है और मुक्त होते समय वह सीधे भगवान की इच्छा पर आश्रित रहता है। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, बहिरंगा शक्ति गुणात्मक है, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। तो जिस गुण का जैसा प्रभाव होता है चित्त पर उसके अनुसार व्यक्ति कार्य कर रहा होता है। ये केवल हम सुन ही रहे हैं या दिख भी रहा है? आप देखिए, अगर चित्त में सत्वगुण की वृद्धि रहती है तो मृत्यु का भय नहीं रहता, भोग विलासी जीवन अच्छा नहीं लगता, व्यर्थ लगता है। भोगों की व्यर्थता हृदय में स्पष्ट प्रकाशित रहती है, आत्मज्ञान बना रहता है। और जब रजगुण हो जाता है तो वही भोग अच्छे लगने लगते। उसी एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं, मैं अपनी ही बात कर रहा हूं। अपने चित्त को एक ईसीजी होता ना, ऐसे मॉनिटर करते रहता हूं कि ये क्या हो रहा है। जिस भोग को मन एकदम छोड़ देना चाहता है, वहां प्रवेश ही नहीं कर रहा होता है, तो गुणों के प्रभाव से वही अच्छे लगने लग जाते हैं दिन के एक विभिन्न समय में ही।
क्या आप सब लोग संग ऐसा ये देखने का सामर्थ्य आप लोग को जुट रहा है? हाँ, ये खाएंगे वो खाएंगे इत्यादि इत्यादि, और भक्ति करते रहते हैं तो सत्वगुण की व्याप्ति हमेशा रहती है, अब एटलीस्ट प्राय रहती है। तो भोगों से विरक्ति रहती है, और कभी आप देखेंगे थक जाते हैं, बस नींद चाहिए नींद चाहिए नींद चाहिए नींद चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। इसी जीवन में हम देखते हैं कि गुणों के प्रभाव में हम लगातार एक के बाद एक कार्य करते रहते हैं। अगर गुणों का कहीं सस्पेंशन होता है तो वह तब जब व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा होता है। इस समय हम लोग गुणों के बंधन में नहीं है, भगवान के बारे में बोल रहे हैं, प्रयास हो रहा है, एटलीस्ट मैं प्रयास कर रहा हूं कि भगवान के अलावा कोई बात नहीं जाए। वो जो भी भगवान के अलावा बात होगी वो सब गुणों वाली बात होगी। भगवान का प्रसाद बना रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, कोई भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, वह गुणों के अंतर्गत नहीं होती। यद्यपि लगता जरूर है कि ये कार्य भी वैसा ही हो रहा है। जो नए पुराने सब भक्त, सब कोई बातें मेरी समझ में आ रही हैं, ये सब रियलाइजेशन वाली नॉलेज है। ऐसा नहीं कि खाली हम बोले जा रहे हैं और कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। जो भगवान की सेवा होती है वह गुणों के अंतर्गत नहीं होती, यद्यपि कार्य वैसे ही लगते हैं। आई थिंक ये सब बातें क्लियर होंगी, ठीक है। भगवान की प्रत्यक्ष इच्छा पर आश्रित रहना जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति है, जबकि गुणमयी माया के हाथों की कुटपुतली होना भव बंधन है। मछली का पानी में रहना उसकी स्वाभाविक स्थिति है। शरण लेना खराब नहीं होता है। जैसे मछली पानी की शरण में रहती है तो मछली खुश रहती है। इस जगत में लोग सोच रहे हैं कि वह स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए, लेकिन जब व्यक्ति भक्ति करता है तब उसको दिखाई पड़ता है कि लोग बद्ध हैं, लोग बद्ध हैं। हमारे एक स्टूडेंट हैं, उनकी शादी एक लड़की से तय हो गई, वो लड़की ने झगड़ा करना शुरू कर दिया। अभी हुई नहीं शादी, खाली तय हुई है। तब वो सोच रहे हैं कि उसको कैंसिल कर दें। तो पूरा हमसे बहुत काउंसिल ले रहे हैं। हमने कहा भाई जब अभी से लड़ रही है, जब अभी से विराट युद्ध हो रहा है तो आगे तो महाभारत होना ही है, निश्चित सी बात है। तो कहते हाँ प्रभु जी नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो वो उठाते हैं फ़ोन और उसके सामने कुछ बोल देगी वो मीठा मीठा, तो फिर मैं आश्चर्य, उनका कैंसिल करने में, कैंची चलाने में क्या दिक्कत है, नहीं करनी शादी, खत्म। हमने कहा आप ऐसा तो है नहीं कि आपको लड़की मिलेंगे नहीं, ये सब लड़कियां समाप्त हो गई, आखिरी पीस है ऐसा तो कुछ है नहीं, और ये डिफेक्टिव पीस है। लेकिन पहले ना जब मैं काउंसलिंग करता था, कुछ भक्तों को बताता था, तो मुझे लगता था कि लोग कंट्रोल में हैं। अब दिखाई पड़ता है कि लोग कंट्रोल में नहीं हैं, लोग कंट्रोल में है नहीं, और जितना वो जप आदि से दूर रहते उतना कंट्रोल और कम हो जाता है। छोटी सी बात हम नहीं कर सकते आपसे बात शादी से, क्षमा कीजिए, कोई झगड़े की बात नहीं, हम लोग का नहीं बन रहा है, लेकिन यह नहीं कर पाते। हमने कहा ठीक है जैसे आप करना चाहें कीजिए, कुछ भी करिए, भगवान की भक्ति तो करिए, आपकी भक्ति डिस्टर्ब हो रही है ये तो देखना चाहिए, लेकिन क्या किया जाए। ऐसा ट्रेजेक्ट्री लोगों की चलती है, ट्रेजेक्ट्री समझते हैं, मतलब एक पथ है, उस पर उनको चलना ही होता है। बड़ा अद्भुत है, ये एकदम दिखता है। अब पहले तो मुझे नहीं दिखाई पड़ता था, अब मुझे दिखाई पड़ता है इस चीज़ को कि हर व्यक्ति के कर्म को अनुसार, जरूर वो कर्म के एग्जैक्टली अनुसार नहीं, लेकिन उसकी ट्रेजेक्ट्री है जिसको भगवान चलाते हैं, जो भगवान के अनुसार वो भगवान चला रहे हैं उस व्यक्ति को। अब अच्छा ही कर रहे हैं हम, तो एक गलत तो नहीं कर रहे हैं कुछ। किसी को दुख भोग के ही समझ में आएगा तो दुख भोग के ही समझ में आएगा, बाद में रोएगा अरे तो लड़ रही है। तो हमने कहा जब पहले तुमको बताया था तो नहीं माने, ये हो सकता बना कर दें, पता नहीं भगवान क्या चाहते। मैं ये लौकिक बात आपको लग रही होगी, लेकिन लौकिक मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है। लोगों को कितना भी बताओ हाँ 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 हाँ, और फिर वो भक्ति नहीं करते, क्या कर सकते हैं। इस जगत में भी आप देखेंगे कि लोग हमसे खराब बर्ताव करते हैं। कभी कभी वही व्यक्ति प्रेम से बर्ताव कर रहा था, फिर वही तुरंत खराब बर्ताव करने लगता है। हम सोचते हैं कि वह इंडिपेंडेंट स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र नहीं है, वो माया की कठपुतली है, बिल्कुल कठपुतली, समझ रहे हैं, कठपुतली। हमारा कर्म के अनुसार उसको कठपुतली के समान कार्य करना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। योषा दारू मई यथा,
ईशस्य ही वशे लोको योषा दारू मई यथा, नारद जी बोलते हैं पूरा जगत ही ईश भगवान के कंट्रोल में है। जैसे योषा दारू मई यथा, लकड़ी की जो कठपुतलियां होती हैं वो जो तंतु चालक संचालक होता चलाने वाला उसके बिल्कुल कंट्रोल में रहती है। आज जो व्यक्ति मतलब अनुकूल है कल प्रतिकूल हो जाएगा। ये देखते हुए चलना पड़ेगा। अगर इसमें हम अपने जीवन को मन को अभिनिविष्ट करेंगे, मतलब अब्जॉर्व करेंगे, अरे भाई ये प्रतिकूल क्यों होगा, ये प्रतिकूल क्यों हो गया, ये अनुकूल ये प्रतिकूल, गए काम से हो गया, फिर हो गई भक्ति, फिर नहीं होने वाली भक्ति आपसे, बिल्कुल नहीं होगी। वी आर कंडीशन, बंधे हुए, समझ रहे हैं? कठपुतली वाला एग्जाम्पल क्यों दिया है? वो रस्सी दिख नहीं रही है लेकिन उसी के अनुसार वो चल रहा है पूरा। ऐसे बंधन में हैं लोग। जो अर्ज जो इच्छा उस गुण के प्रभाव से आ जाएगी उसको करने के लिए वो बाध्य हो जाता है। यह तो मनुष्य का विवेक है, भक्तों के संगत है, शास्त्र का अध्ययन है, जप है कि व्यक्ति उन भोग की इच्छाओं के अनुसार कार्य ना करे, अन्यथा तो सब उसके लिए बाध्य है। सब लोग मेरी बातें समझ रहे हैं? ठीक है। उस बद्ध अवस्था में जीवात्मा परम सत्य भगवान तथा उनके विविध कार्यकलापों का चिंतन करता है, किंतु अबद्ध यानी मुक्त अवस्था में जीवात्मा को सीधे भगवान से ज्ञान प्राप्त होता है। और ऐसा मुक्त जीव बिना कल्पना किए बिना त्रुटि के कार्य करता है। देखिए मतलब क्या है। What does Srila Prabhupada want to say that? ये पहली लाइन थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा प्रभुपाद किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, उसको देखना होगा। अच्छा देखिए मैं वही सोच रहा था कि ये जो अर्थ था, इन दैट कंडीशन स्टेट द लिविंग एंटिटी स्पेकुलेट्स ऑन द एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड हिज डिफरेंट एक्टिविटीज। स्पेकुलेट्स इज नॉट चिंतन, वो इसीलिए अनुवाद से बड़ा क्लियर नहीं हो रहा। देखिए स्पेकुलेशन का मतलब होता है मनोधर्म करना, ये भी हो सकता है वह भी हो सकता है। तो कह रहे बद्धावस्था में जीवात्मा ये सोचता रहता है कि ये भगवान हो सकता है, उसके ऐसे कार्य हो सकते हैं, उसको पता नहीं रहता है। लेकिन मुक्त अवस्था में उसे भगवान के द्वारा सीधे ज्ञान प्राप्त होता है, यह बोल रहे हैं। और देखिए ये शास्त्रों का ज्ञान भगवान के द्वारा दिया गया ही ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है, साक्षात ज्ञान है। इसकी बात क्या समझ में आया? सब लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। मैं किसी का वर्णन कर रहा हूं या किसी के बारे में सोच रहा हूं ऐसा है वैसा है, तो यह चिंतन है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह चिंतन ठीक हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने बारे में सही सही सीधे सीधे बता दे तो उसको चिंतन करने की जरूरत नहीं, जानेगा कहाँ ऐसा है, यही बात बोल रहे हैं। भगवद गीता 10:10-11 में इसकी दृढ़ता पूर्वक पुष्टि की गई है कि भगवान स्वयं उपदेश देते हैं, जिससे शुद्ध भक्तगण जो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में रत हैं बिना डगमगाए भगवान के धाम की ओर अग्रसर होते रहते हैं। What does that mean? कभी आपने छोटे बच्चों को चलते हुए देखा है? जो चलना सीख रहे हैं तो ऐसे चलते हैं, डगमगाते रहते हैं और फिर धम्म से गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर ऐसे। तो यहां कह रहे हैं बिना डगमगाए। क्या इसका अर्थ है? भक्ति के पथ पे व्यक्ति चल रहा है, भगवान की प्राप्ति हो तो नहीं गई है, सही पथ पे हूं क्या? हूं क्या? बस ये अश्रद्धा आई कि वह डगमगा जाएगा। मुझे बड़ा विनोदपूर्ण लगा, कुछ लोगों को मैं समझा रहा था, वो शिव जी के भक्त थे, तो मैंने कुछ समझाया उनको, तो वह कुछ स्वीकार किए कि हाँ कृष्ण भगवान है, हम हरे कृष्ण जपेंगे। तो बस 10 मिनट की बात हुई होगी, वो व्यक्ति जो ट्रेन टिकट एग्जामिनर थे वो आए, उन्होंने बोला कि हम किसी देवता के पास गए थे और वहाँ से भभूति मिली तो हमारी संतान हो गई, तो हमारे लिए तो वही भगवान है। तो तुरंत वो व्यक्ति हल्ला करने लगे, हाँ वही देवता भगवान है। अभी 10 मिनट पहले बात स्वीकार कर रहे थे कि हरे कृष्णा। 10 मिनट में ही उनकी श्रद्धा चेंज हो गई, 10 मिनट के अंदर।
जिसने इधर बोला तो भगवान कृष्ण भगवान है, दूसरी तरफ विभूति पाने वाले भगवान है। हमने कहा, भगवान का अर्थ मालूम है? कहते नहीं, वो तो नहीं मालूम है। हमने कहते तो मालूम ही नहीं, तुम बोलना कैसे चालू कर दिए? द ड्यूटी ऑफ अ सेल्फ रियलाइज पर्सन बिकम्स सेल्फ इल्यूमिनेटेड। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कारी है उसका क्या कर्तव्य है? वह स्वयं प्रकाशित होता रहता है। शास्त्र का श्रवण तो हम करते ही है और बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन भजन करते जाते हैं, भक्ति करते रहते हैं। तो शास्त्र का भी श्रवण भक्ति है, लेकिन भक्ति करते करते रहने से व्यक्ति को स्वयं ही अनुभव होने लगता है कि मैं भक्ति करके ही सुखी हो रहा हूँ और आगे भी सिद्धि इस भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होगी। लेकिन जो कथा नहीं श्रवण करेगा उसको ऐसा इल्यूमिनेशन प्राप्त होगा ही नहीं। वो डगमगा ही गया है। डगमगाएगा तो छोड़ दीजिए, डगमगा ही गया है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी कथा में आए, यह नहीं कह रहा हूं। जहां भी प्रमाणिक रूप से कथा हो रही है, आप उसको श्रवण, जहां आपको रुचि होती है, आप श्रवण करके नित्य श्रवण करेंगे तो मन में स्थैर्य की भावना आ जाती है। अब मैंने भी सुना कि हाँ, विभूति से संतान उत्पन्न हो जाती है, लेकिन मेरे मन में तो ये बात नहीं है। मैं अहंकार से नहीं बोल रहा हूं, मैं प्रभाव से बोल रहा हूं। ये भागवत का सहज प्रभाव है कि व्यक्ति को मन में स्थिर कर देता है। उसके मन में सहज श्रद्धा आ जाती है कि नहीं, मुझे कृष्ण की भक्ति करनी है, विभूति की भक्ति नहीं करनी है, भगवान की विभूति की भक्ति नहीं करनी। क्या कहते हैं विभूति? मतलब क्या कहते हैं उसको? राख की भक्ति नहीं करने। राख प्रकट करने वाला कोई व्यक्ति भगवान नहीं है। अगर राख प्रकट करने वाला ही भगवान है तो एनटीपीसी में तो हम काम करके आए, वहां तो राख का पहाड़ उत्पन्न कर देता है। हाँ, विभूति नहीं, विभूति। हाँ, विभूति बोलना चाहिए, विभूति नहीं। विभूति तो भगवान की हो गई, विभूति सॉरी। ये लोग विभूति उत्पन्न करने वाले भगवान की पूजा करते हैं, हम लोग विभूति उत्पन्न करने वाले भगवान की पूजा करते हैं। मदवद विभूति मत यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्त एवाव छत्वम मम तेजोंश संभवम। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि इस जगत में कोई भी विभूति है, कोई श्री मतलब बहुत सुंदर है, बहुत तेज से युक्त है, तो वो मेरी ही विभूति है, मेरी अंश है, मेरी शक्ति है। तो एक विभूति के पीछे क्यों पड़े? विभूति से युक्त भगवान श्री कृष्ण की विभूति नाम अयम संग्रह। ये भागवत ही विभूति का संग्रह है, विभूति का, भभूति का नहीं। तो दिमाग में राख नहीं भर रहा है, हमारे दिमाग में प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। जो राख की पूजा करने वालों को भगवान मानते हैं, सॉरी, राख उपजराने वालों को पूजा भगवान मानते हैं, तो उनके मन में भी राख ही उत्पन्न होगी। और यहाँ देखिए किस प्रकार से भगवान की भक्ति करने से ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। सुन तो रहा ही है, सुनते सुनते भगवान हृदय को शुद्ध करते हैं और उस शुद्ध हृदय में ये बोध हो जाता है कि ये जगत किसी काम का नहीं है, हमें भगवान की भक्ति करके भगवान के पास जाना है। वी हैव टू पैक आवर बैग्स। आप विचार कीजिए कि मान लीजिए आज शरीर छूट रहा है, तो किस वस्तु को प्राप्त करने के लिए आप यहां रुक जाएंगे? Would you like to stay here for something? For someone? मेरे को तो ऐसा अनुभव होता है कि किसी के लिए भी नहीं, ना किसी वस्तु के लिए, ना किसी के लिए। अब ये मैं अपनी कोई महिमा नहीं बोल रहा हूँ, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ भक्ति। ना किसी के लिए, ना किसी चीज़ के लिए, ना किसी वस्तु के लिए, ना किसी व्यक्ति के लिए। जब तक यहाँ है तो जो नीडफुल है वो करना होता है, देह को भी चलाना होता है, सब कुछ करना होता है। बट बहुत स्ट्रांगली ये फीलिंग मैं अनुभव कर रहा हूँ। यदि भी देखिए सो कॉल्ड गृहस्थी है, भले उसका रंग नहीं चढ़ा है, लेकिन जो कुछ भी है, दिस इज द बेनेडिक्शन ऑफ भागवतम। जब तक यहाँ है तब तक तो हम भगवान की भक्ति कर ही रहे हैं। लेकिन मैं चित्त में अनुभव कर रहा था कि मैं किसी भी व्यक्ति के लिए और किसी भी वस्तु के लिए यहाँ पे, कोई कहे दोबारा जन्म ले लो, ये कर लो, तो भाई हमारा कोई इंटरेस्ट ऐसे है नहीं। ये आप सब लोगों के संग भी कुछ कुछ तो होने लग गया होगा शायद, कि काहे के लिए आएंगे वापस? ऐसा इस जगत में क्या मिल गया कि वापस दोबारा आएंगे, या क्या मिल रहा है? वेरी पावरफुल। यह मैं एक बीमार व्यक्ति जो रोग थोड़ा सा वापस सही हो रहा है उसकी दृष्टि से बोल रहा हूं। हमारे सर एक बार बोले थे, आई हैव नो स्ट्रेंथ टू कम बैक टू दिस मटेरियल वर्ल्ड।
मेरे पास शक्ति नहीं दोबारा इस जगत में आने की। अब ये चक्कर क्या है कि ये लाइव कर रहा हूँ, ये थोड़ी गलती है, क्योंकि हम आप लोगों से बस व्यक्तिगत बात करना चाहते हैं। गलती इन द सेंस पता नहीं लाइव वाले क्या समझेंगे नहीं समझेंगे, लेकिन हमको नहीं पता कि क्या होगा। लेकिन इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ, किस लिए आएंगे वापस? घर के लिए, पैसे के लिए, प्रसिद्धि के लिए? कि कोई भी चीज तो सुख नहीं दे रही है। वेरी क्लियर कि भगवान के वो प्रसाद पाओ, नाम जप करो, भगवान को दर्शन करो, भगवान भागवतम पढ़ो, इसी में सुख है। किसी भी चीज में हम मन लगाने का, मैं भी मन लगाने का प्रयास करता, लगता ही नहीं है। प्रयास करने पे मिला बोरिंग है, कुछ नहीं, कुछ नहीं रखा है। तो यह मैं भगवान की कृपा ही मान रहा हूं कि इस प्रकार से हो रहा है, और उससे मुझे बहुत विश्वास है कि आगे भी भविष्य बहुत उज्जवल है। यही कार्य करते रहेंगे, निश्चित रूप से हमारे को और ये क्लियर होता चला जाएगा कि भगवान की भक्ति ही करनी है। वेरी नाइस, बहुत पावरफुल है। मुझे तो इससे बहुत श्रद्धा होती है, भक्ति के प्रोसेस के ऊपर बहुत श्रद्धा होती है। भगवद गीता 10:10-11 में इसकी दृढ़ता पूर्वक पुष्टि की गई है कि भगवान स्वयं उपदेश देते हैं, जिससे शुद्ध भक्तगण जो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में रत हैं, बिना डगमगाए भगवान के धाम की ओर अग्रसर होते रहते हैं। ये भगवान ही उनके हृदय में ज्ञान प्रकाशित करते हैं कि भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करके, नाम उच्चारण करके, भक्ति का प्रचार करके ही तुम मुझको प्रसन्न कर लोगे और तुम मेरे पास आओगे। अन्य लोगों से ऐसा नहीं बोलते। वो व्यक्ति में से बोल रहे थे, इस जगत में कोई व्यक्ति निस्वार्थ होकर के भगवान की सेवा नहीं करता। हमने कहा सबको आप एग्जामिन कर लिए हैं, आप ट्रेन टिकट एग्जामिनर हैं कि पूरे वर्ल्ड टिकट एग्जामिनर है? सबके हृदय को देख लिए हैं आप? नहीं 10% लोग। हमने कहा तो अभी तो आप कह रहे थे कोई नहीं, आप कह रहे हैं कि 10% लोग ऐसे होंगे, तो 10% लोग भी अगर हैं तो है ना निस्वार्थ लोग। मैंने कहा आपने एग्जामिन नहीं किया है, आप अपने बच्चा को लिए, बच्चा प्राप्ति के लिए ही पूजा कर रहे थे, तो इसका मतलब नहीं कि सभी लोग बच्चा प्राप्ति के लिए पूजा करते हैं। तो उनको ये ज्ञान भगवान नहीं देख रहे थे, और मैं देख रहा था, ये बिल्कुल दृष्ट है। जो सुना वो दिख रहा है कि देवताओं की उपासना करने वालों को वरदान मिलता है, बुद्धि नहीं मिलती। और भगवान की उपासना करने वाले को वरदान भी मिलता है जो भगवान चाहते हैं, और वह बुद्धि भी मिलती है जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकता, जिसकी उसे प्रार्थना नहीं करी। दुर्बुद्धि हरत्वम शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदायकम। भगवान का नाम जब दुर्बुद्धि का हरण करता है और शुद्ध सत्व की प्राप्ति कराता है। भक्त जान रहा, भक्त भोग में प्रवृत्त हो गए, थर्ड थू है ऐसे भोग पे, कुछ नहीं रखा है इसमें। कृष्ण शोज इट, कृष्ण शोज इन द हार्ट, दिस इज यूजलेस। ये दिखाते हैं भगवान, और ये नहीं दिखाते वो जो देवताओं की उपासना करते। काहे को हम देवताओं की पूजा करें? हम नहीं करेंगे, देवताओं का असम्मान नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको बुद्धि नहीं दे रहे ना, नहीं दे रहे हैं ना, दे ही नहीं सकते, वो देते ही नहीं है। शिव जी की उपासना करी ना रावण ने, फिर भी पंगा किया राम से। भगवान श्री राम को कोई भक्त किया है? कभी सोच ही नहीं सकता ऐसा कि सीता का अपहरण कर ले, कर ही नहीं सकता। न किया है ना कभी कर सकता है, कोई कर ही नहीं सकता ऐसा। आप देख लीजिए कितना भेद हो जा रहा है, बहुत बड़ा भेद हो जा रहा है। ऐसी बुद्धि कि भाई जगत से बाहर निकलना है, ऐसी बुद्धि आ ही नहीं सकती देवताओं की उपासना करने वालों को, आता ही नहीं है। जब तक वह भगवान के भक्तों की संगत नहीं करते, उनको श्रेय की प्राप्ति नहीं होती। आप एक व्यक्ति दिखा दीजिए जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए पूजा कर रहा है और देवताओं की पूजा कर रहा है और मोक्ष प्राप्त करना चाहता, मिलता ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, हुआ ही नहीं, बुद्धि का निर्माण ही नहीं ऐसा होता, देते ही नहीं देवता ऐसी बुद्धि। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। अब आप ये बताइए, क्या भगवान यहाँ सत्यापित नहीं करते कि इस जगत में रहने वाले भी भक्त हैं जो निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करते हैं? ये नहीं दिख रहा श्लोक? प्रीति पूर्वकम, प्रिय प्रेम से करते हैं। अब इसको प्रभुपाद जी इसी पे एकदम स्पष्ट बोलते हैं। हम लोग बीकानेर में थे, क्षमा कीजिए, अजमेर में थे, और एक भक्त घर में थे, तो प्रसाद पा रहे थे, तब ये प्रभुपाद जी का लेक्चर वो चला दिया। प्रभुपाद इसी लोग को कोट करते हैं कि भगवान से प्रीति होने के कारण भगवान का यश भक्त लोग पूरी दुनिया में गाते हैं कि देखो भगवान कितने महान है। ये है प्रीति पूर्वक भजन का मतलब। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि जो कोई भी आप मंदिर में सेवा करा रहे हो उसके लिए पेमेंट कर सकते हो,
पुजारी की सेवा हो, भोजन बनाने की सेवा हो, चाहे कुछ हो, लेकिन प्रचारक को कभी पैसे का पेमेंट नहीं होना चाहिए। डोनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम पेमेंट। मैं अब यहाँ से कहूँ सब लोगों को भाई जो क्लास में ना 500-500 रुपये जमा करना हो, व्हाट, ये क्या है? तो मैं तो ये पूछूंगा भाई तुमने वो पेमेंट नहीं किया, पेमेंट नहीं किया, ये किराया लेते हैं ना, अब 1 तारीख हो गई है अब जमा कर दीजिए। दक्षिणा देना तो यह कर्तव्य ही है, किसी भी रूप में आप दें वह तो एक अलग चीज है, लेकिन पेमेंट नहीं किया जाता है। जब आप आध्यात्मिक ज्ञान किसी को भी देते हैं तो पेमेंट नहीं किया जाता है। यू आर नॉट पेइंग फॉर नॉलेज, यू कैन नॉट पे फॉर दिस नॉलेज, यू कैन नॉट पे, नोबडी कैन पे। मैं क्या कुछ पेमेंट कर सकता हूं प्रभुपाद जी को या गुरु महाराज को कि आपने हमको ज्ञान दिया है, आप ये पेमेंट कर लिए? पेमेंट करके नहीं मिलता है पेमेंट करके नहीं मिलता। बहुत सुंदर बात है। ददामी, ददामी शब्द प्रथम वचन में मैं देता हूं, किसी को बोलता नहीं जाके दे देना भाई, खुद भगवान देते हैं। बुद्धि योगम, बुद्धि योग देते हैं। अब ये बुद्धि योग उस बुद्धि योग से डिफरेंट है जो दूसरे अध्याय में बोला गया था। यहां बुद्धि योग मतलब शुद्ध सत्व बुद्धि। मैं कृष्ण का हूं, मेरा एकमात्र कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना है, मुझे कृष्ण को नहीं छोड़ना है, चाहे जगत के लोग मुझे छोड़ दें या रखें या ना, मैं नहीं छोड़ने वाला। वैसे भी जगत के लोग तो छोड़ ही दिए हैं और छोड़ भी दिया तो हु केयर्स डैम, को क्या फर्क पड़ता, छोड़ के रख, छोड़ ही दो, हमको अच्छा है ना। शायद आप लोग का भी ऐसा होता होगा कि जो भौतिकतावादी रिश्तेदार है वो कॉल भी नहीं करते, उनको ब्लॉक करने की जरूरत भी नहीं, वो अपने आप ही ब्लॉक हो जाते हैं इससे बात क्या करेंगे। हमको एक व्यक्ति बोले थे, लगता है प्रभु जी हमसे गुस्सा है, बात नहीं कर रहे। हमने कहा बेवकूफ, अरे हरिद्वार में फंस गया था मैं दवा के लिए गया तो 2 दिन में क्लास नहीं दे पाया। अब आप में से कौन व्यक्ति है जो जूम पे कह दे कि मैं आपसे बात नहीं कर रहा, आप लोग से बात नहीं कर रहा? तो क्या आप सबसे बैठ करके फोन पे बतियाएं, गुफ्तगू करें, कैसे हो कैसे हो, ये करते रहे अब क्या कहा जाए बताओ, इमोशंस की भावना नहीं, क्या 2 घंटे बैठ के बात नहीं कर रहे हैं रोज? 2 ही घंटा 1.5 घंटा तो निकल जाता है रोज। सबके तो शक्लें दिख रही है, कोई मुस्कुरा रहा है, कोई हंस रहा है, कोई सो रहा है, कोई स्पेस्ड आउट है, जो कुछ भी तो दिख रहा है, इज इट नॉट? कौन को बोल सकते हैं कि बात नहीं कर रहे? और यही कथयंतश्च माम नित्या तो शंति च रमन्ति च। आपसे निवेदन है कि आप 9वां 10वां ना 8 9 10 11 12 8 9 10 11 चारों श्लोक को सुन लें। ये चतुश्लोकी भगवद गीता कहा जाता है। तो इससे पहले वाले श्लोक में भगवान कहते हैं, मद चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। मद चित्ता, उनका चित्त मुझ में लगा रहता है, भगवान के भक्तों का। मद चित्ता मदगत प्राणा, उनके प्राण मदगत है, मतलब जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, ऐसे भक्त लोग भगवान की सेवा के बिना नहीं रह सकते। बोधयन्तः परस्परम, और एक दूसरे से मिलकर भगवान की चर्चा करते हैं, बात करते हैं। कथयन्तश्च माम नित्य, और हमेशा ही मेरे बारे में बात करते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च, संतुष्ट होते हैं और रमण करते हैं, आनंद लेते हैं। तो ऐसा इस प्रकार से जो लगातार लगे रहते हैं और प्रीतिपूर्वक लगे रहते हैं, प्रेम से लगे रहते हैं। प्रेम का क्या मतलब है? When you take a responsibility when you're not forced, that is called love. जब आप किसी दायित्व को लेते हैं यद्यपि हम उसके लिए बाध्य नहीं है, तो यह प्रीति का लक्षण है। जैसे आप लोग यहाँ क्लास में आ रहे हो, चाहे सामने भक्त बैठे हैं या जूम पे हैं, आप में से कोई व्यक्ति बद्ध नहीं है, बद्ध मतलब बाध्य नहीं है क्लास में आने के लिए, तो वह आपको वो अच्छा लग रहा है। ये भगवान से प्रति जो प्रेम का लक्षण, इस कारण से आकर आप सुन रहे हैं। ये प्रीतिपूर्वक हो रहा है कि नहीं? इसमें कोई मतलब कोई संदेह तो है नहीं। तो इसी कारण से भगवान ऐसे हम भजन करते रहते हैं, तो भगवान हमको बुद्धि देते हैं कि कैसे हम उनके पास पहुंचेंगे। और नहीं तो लोग इसी बात में, पूरा जीवन इसी बात में निर्णय नहीं कर पाते कि भगवान हैं कौन, पहुंचेंगे तो बाद में। यह तो मालूम होना चाहिए ना स्टेशन है कौन सा। स्टेशन का नाम ही पता नहीं है तो पहुंचेंगे कैसे? कौन सी ट्रेन लें, क्या पहुंचे, कब पहुंचेंगे, नहीं बता पाएंगे ना। यही बात है। ये होता है, ये होता आया है, हो रहा है और होगा भी। अभी भी भक्तों को भगवान बुद्धि योग प्रदान कर रहे हैं। तुम भक्ति करो, ये करके तुम मेरे पास आ जाओगे। एक बहुत सिंपल सी बात प्रभुपाद जी कहते हैं, और बड़ी गंभीर, बहुत सिंपल बात है।
हरे कृष्ण मंत्र करने से, भक्ति करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, अलग से प्रयास भी नहीं करना पड़ता। लेकिन श्रद्धा ही नहीं होगी तो करेगा ही नहीं ना। जो विश्वास ही नहीं है कि इससे कुछ होगा तो कभी नहीं करेगा। जैसे उस व्यक्ति मुझे कितना खुद बोला मैं खाली बैठा हूं इसलिए बोल रहा हूं, तो हरे कृष्णा क्यों नहीं बोलते? कहते हरे कृष्णा नहीं बोलूंगा, या ये मैं नहीं बोल सकता। इज इट नॉट स्ट्रेंज? तुम खाली बैठे हो तो तुम बोल सकते हो, तुम बोल ही रहे हो। तो हरे कृष्णा नहीं बोलूंगा। और दूसरा व्यक्ति बिल्कुल बगल में बैठा वो बोल रहा है कि आप उनको, हमने कहा मैं आपको माला भिजवा भी दी हमने माला उनको। अच्छा, हमारा नंबर लिए, कहते हैं हम आपके टच में रहेंगे। दूसरे व्यक्ति जब हम लोग जा रहे थे तो इतने अच्छे लगे, कहते हैं अच्छा हमारे लिए वृंदावन में आप मकान दिलवाइए, हम वहाँ पर रहेंगे, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, इत्यादि इत्यादि। देख रहे हैं कितना भेद है। तो मुझे इसका रिजल्ट बिल्कुल दिखाई पड़ रहा था। पुण्यर बिना तो श्रवण इच्छा न उत्पद्यति अर्थ। और सुना पड़ा 3.33.7 कि जिसने भगवान का नाम उच्चारण केवल जीव से भी कर रहा है तो उसने सारी तपस्या कर ली है, सारे यज्ञ कर लिए, एकदम अब दिखता है कि भागवत का श्लोक 100% ठीक है। और दोनों ही राजस्थान के थे, गिने की एक राजस्थान का और एक अमेरिका का है। और वो भी कहीं कहीं बहुत जगह घूम रहे हैं, गंगा जी के पास घूम रहे हैं, यहां जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, लेकिन पुण्य अभी फलीभूत नहीं हुआ। तो भगवान अंदर से ये ज्ञान देते हैं कि ये, अब इस पे कहेंगे क्यों देते हैं? जब हम निरपराधिक रूप से सेवा करते हैं, लिखा है प्रीति पूर्वक, तो भगवान भक्ति जागृत करते हैं। सुन लीजिए, अगर सब कुछ भूल जा रहे हैं तो एक बात ध्यान रख लीजिएगा, अगर निरपराधिक रूप से भजन करता है, जो कि ऑब्वियसली भक्तों की संगत में होता है, तो भक्ति जागृत होती है। और भक्ति जितना जागृत होगी उतना ही व्यक्ति का विश्वास बन जाता है कि भक्ति करके ही मुझे सफलता प्राप्त होगी। इसीलिए चाहे नए हों चाहे पुराने, हम सभी भक्तों को बोलते हैं कि आप अपना जाप जितना गंभीरता से हो सके सुबह करने का प्रयास कीजिए। दैट होली नेम विल क्लियर योर कॉन्शियसनेस एंड विल इन्वोक दैट ट्रांसेंडेंटल फेथ। वह भगवान का नाम आपके हृदय को शुद्ध करके एक उस दिव्य श्रद्धा का निर्माण करेगा कि यही सही है, यही इसी से पार होगा, इस जगत में कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड। जो आवश्यक है व्यक्ति करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जगत मेरा आश्रय बन सकता है, इस जगत के कोई भी लोग। ये सब रियलाइज नॉलेज है, ये सब भगवान देते ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, और फिर कैसे? फिर कहते हैं कि ऐसे ही भक्तों में कृपा करता हूँ, ये जो कथा कीर्तन करते हैं, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। तेषाम एव अनुकंपार्थम, ऐसे ही भक्तों पर कृपा करने के लिए जो भगवान के कथा कीर्तन में लगे हैं, प्रीतिपूर्वक, नॉट ड्यूटी पूर्वक, नॉट मनी पूर्वक, ना। अहम अज्ञानजं तमः, मैं अज्ञान से उत्पन्न तम को नाशयामी, नष्ट करता हूं। ददामी बुद्धि योगम, बुद्धि योग देता हूं और अज्ञान को नष्ट करता हूं। आत्मभावस्तो, आत्मभावस्तो, उनके हृदय में ही स्थित रहते हुए नष्ट करता हूं। कैसे? ज्ञान दीपे न भास्वतः, जिस प्रकार से एक अंधकार का रूम, अंधकार है जिस कमरे में, और उसमें अंदर ही दीप जला दें, बाहर से नहीं, अंदर से दीप जलाया जाता है तो अंदर से प्रकाश हो जाता है कि नहीं? ऐसे ही व्यक्ति भगवान की कृपा से, भगवान अंदर से ज्ञान दे देते हैं कि भगवान कि तुम मेरे हो, तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य मुझको संतुष्ट करना है। सिंपल। ये बात बस कर, ये समझ ले तो और करना क्या है बताइए? भगवान को तो आप किसी भी इंद्रिय से संतुष्ट कर सकते हैं, भोजन बना करके, भगवान के बारे में सुन करके, भगवान का नाम जप करके, भगवान की सेवा करके, कैसे भी कर सकते हैं ना, बस श्रद्धा हो जाए, ये बात है। तो ये बड़ा स्पष्ट है। एक बहुत बड़ा शिक्षा यहां से क्या मिल रही है कि भगवान का भक्त अंधकार में नहीं रह सकता। जो जाप कर रहा है, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहा है, भगवान का मतलब कथा सुन रहा है, भगवान स्वयं ही उसके अज्ञान को नष्ट करें। अज्ञान का समझ रहा है, ज्ञान मतलब अविद्या, अपने स्वरूप को भूल जाना, तो भगवान स्वयं ही स्वरूप का प्रकाशन करेंगे। जो बातें भगवान पे घटित हो रही हैं वही बातें भगवान के नाम पर आप घटित कर सकते हैं। मान लो यही श्लोक भगवान का नाम बोल रहा होता तो जो मेरा प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं, नाम प्रभु बोल रहे हैं, उनको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वो मेरे पास आ सकते हैं।
उन्हीं के ऊपर अनुकंपा करने के लिए अज्ञान से जो उत्पन्न तम है उनको मैं नष्ट करता हूँ। नाम प्रभु बोल रहे हैं, हरि नाम प्रभु बोल रहे हैं और ज्ञान के दीपक प्रकाशित करते हैं, और इसमें कोई गलत नहीं, बिल्कुल सही। जो नाम वही भगवान, वही जो भगवान वही नाम। लेकिन कठिनाई यह है कि जब नाम जब में लोग ठीक से नहीं करते हैं तो ऐसा प्रकाश प्राप्त नहीं होता। हमारे भक्त मित्र हैं, सीनियर हैं, वो बता रहे थे कि 6 महीने से वो सुबह जब कर रहे हैं तो कह रहे बहुत ट्रांसफॉर्मेशन अनुभव किया केवल 6 महीने के अंदर। और मैं उसका कारण मैं देख रहा हूँ कि वो निरपराधी हैं, अपराध नहीं करते हैं, सहज सिंपल भक्त है और अच्छा सरल हृदय है उनका। भगवान के बारे में सुनते हैं तो तुरंत परिवर्तन दिखता है। इसमें गृहस्थ ब्रह्मचारी का कोई भेद नहीं है। बहुत अच्छी बात है। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूं। क्या है ये अंधकार? अपने स्वरूप का अंधकार। जो मैं हूं वो भूल गया हूं और जो नहीं हूं उसको मैं मान के बैठा हूं और उसी के आधार पर जगत में विचर रहा हूं, भ्रमण कर रहा हूं कि अभी भी इस जगत में मेरे लिए कुछ है। ये अज्ञान है। इस ओके, मैं देह हूं, देह से संबंधित उपलब्धियां मेरी हैं, ये जगत में मेरे लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं, कुछ क्या बोलेंगे हिंदी में इसको, मौके हैं कुछ सफलता प्राप्त करने के लिए। अगर भक्त को हृदय में भगवान ज्ञान दे देते हैं तो देखता है कि जो भी भौतिक चीजें हैं उसको काल रूपी तलवार कभी भी काट सकती है। मान लो जिस रूम में आप घर में रह रहे हैं वो 5 मिनट बाद उसमें आग लगनी है हुई, तब तो आप नया फर्नीचर जरूर लेके आएंगे। समझ में आ गया ना? समझ में आई क्या हो गया? ठीक है। अतः शुद्ध भक्तों को अपनी निश्चित प्रगति पर किसी प्रकार का गर्व नहीं रहता। ये अतः क्या मतलब है? शुद्ध भक्तों को अपनी निश्चित प्रगति पर किसी प्रकार का गर्व नहीं रहता, जबकि अभक्त ज्ञानी सदा ही माया के अंधकार में रहता है और बिना किसी निश्चित पथ के कल्पना पर आधारित पथभ्रष्ट ज्ञान पर इतराता रहता है। ब्रह्मा जी अहंकार के उस गर्त से बचना चाहते थे, यद्यपि वे ब्रह्मांड में सबसे उच्च पद पर आरूढ़ थे। क्या मतलब है? ये बड़ी अजीब सी बात है। निश्चित प्रगति पर गर्व नहीं होता। व्हाट डज दैट मीन? निश्चित प्रगति मतलब भक्त की प्रगति होती ही है। ऐसा नहीं कि वो सोच रहा है कि उसकी प्रगति हो रही है, उसकी प्रगति हुई है, लेकिन वो गर्व क्यों नहीं करता? क्योंकि वो जान रहा है कि यह प्रगति भगवान की कृपा से हुई है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो भगवान, हम लोग खाली हरे कृष्णा किए हैं, भगवान का प्रसाद खाए, खाली मतलब भगवान की आज्ञा मालूम किए, भगवान के अनुग्रह से ये हो रहा है। नहीं तो मैं इस जगत से अनासक्त हो जाऊं, ऐसा तो संभव ही नहीं था। इस जगत में कितने भक्त ऐसा बोलते हैं, आप में से बहुत से भक्तों ने रिव्यू दिया है कि हाँ प्रभु जी हम तो पहले इस बुरी आदत से शिकार थे, ये थे वो थे, और नाम जब कर रहे हैं तो देखिए कितना सुंदर हमारा जीवन हो गया। सभी लोग इस बात को सत्यापित करेंगे, बहुत सारे सद्गुण आ गए अपने जीवन में। आप सद्गुण आता हुआ देखते हो, निश्चित रूप से प्रगति देख रहे हैं, लेकिन यह नहीं सोचता है भक्त ये मेरी वजह से हुआ है। क्या आप बैलेंस कर पा रहे हैं इस बात को? प्रगति दिख रही है। जैसे आप किसी वैद्य के पास जाते हैं और वैद्य आपको दवा देता है तो आप निश्चित प्रगति देखते हैं। हम सोच नहीं रहे हैं कि हमारी बीमारी ठीक हो रही है, हमें दिख रहा है कि बीमारी ठीक हो रही है, लेकिन इसमें गर्व क्या करना? हमने कौन सी दवा डाली है? हमको तो पता भी नहीं कि दवा उसमें है क्या, हम तो केवल खा रहे हैं, इस बात को खा रहे हैं, उस दवा को। इज इट ओके? ये बहुत बड़ी बात है। भक्त लोग जो तप करते हैं उससे उनके मन में अहंकार नहीं आता। हरे कृष्ण मंत्र जप करने से अहंकार नहीं आता, अपितु जितना नाम जप करता है और अगर स्पेशली अपराध रहित होकर कर रहा है तो उसके हृदय में नम्रता आती है कि जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूँ उसे दिख रहा है कि मैं आश्चर्य रूप से कार्य कर रहा हूँ, कर पा रही हूँ जो कुछ भी है, लेकिन वह भगवान की कृपा से हो रहा है, नाम प्रभु की कृपा से हो रहा है। मैं अपने सामर्थ्य से कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ना कर सकता था कभी। दूसरा बात, आप एक उन ज्ञानियों के लिए कह रहे हैं जो कह रहे थे कि भगवान निराकार है, तो तुम्हारा ज्ञान क्या है? जो कंदर्प कोटि कमनीय स्वरूप से युक्त हैं भगवान कृष्ण, उनको तुम कह रहे हो निराकार, तो तुम्हारा ज्ञान क्या है? क्या ज्ञान है? क्या प्रकृति है? जीरो। और उस पर भी इतना गर्व कि हम बहुत विरक्त हैं। तुम इतने विरक्त हो कि भगवान से ही विरक्त हो गए हो। आप बैलेंस कर पा रहे हैं? इस जगत में जो लोग विरक्त हो जाते हैं, विरक्त से मतलब जो भक्त नहीं और विरक्त हो रहे, तो अहंकार आ ही जाता है, बहुत अहंकार आता है। हम जगत में हमसे विरक्त हैं, हम तो बहुत ज्ञानी हैं, तो तुमको यह भी नहीं पता कि भगवान कौन है। जिसमें मैंने बताया कि हमारे सामने एक पंडित जी रहते थे, बड़ी सो कॉल्ड शुद्ध जीवन जीते थे,
और वेद का यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन उनको यह, मैंने पूछा जाकर चुटकी लेने के लिए कि ईश्वर कौन है, कहते ईश्वर निराकार है। तो बस वहीं ज्ञान समाप्त। समझ आ गया? तो इसलिए भक्तों को निश्चित प्रगति होती है कि भगवान की कृपा उनके ऊपर होती है, और बाकी लोग तो केवल अंधकार के गर्त में, अंधकार का गर्त मतलब अंधकार का गड्ढा जहाँ वाकई ज्ञान होता है। गड्ढे में कोई गिर जाएगा तो उसे क्या ज्ञान प्राप्त होगा? तो इस प्रकार के गड्ढे में गिरे हुए लोग अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, जबकि उन्हें भगवान के बारे में कुछ नहीं पता। और भक्त लोग भगवान के स्वरूप से अधिक अधिक अभिज्ञ होते जाते हैं, लेकिन वह समझते हैं कि ये सारा कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है। तो ब्रह्मा जी इसी कृपा की याचना कर रहे हैं कि भगवान मैं सृष्टि को करूं, लेकिन अभिमान से अभिभूत नहीं हूं। आई जस्ट सी देयर सम क्वेश्चंस। हाउ कैन समवन बिकम प्योरली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ श्री कृष्णा? आई एम आस्किंग ऑन टेक्स्ट ऑफ मेकिंग चॉइस इन वेरियस स्फीयर्स ऑफ आवर लाइफ. For example, how will someone come to know if Krishna wants him to get married to someone or not? How can he ensure that it is not for his own desire? ये प्रश्न बहुत लिंक्ड नहीं है। भगवान की सेवा को आप शादी से कैसे जोड़ रहे हैं? अब शादी और शादी तो ये एक स्टेशन की तरह है। भुसावल आ गया उसके बाद रतलाम आ गया, उसके बाद बॉम्बे आ गया। स्टेशन है भाई, और फिर छूट भी जाएगा पीछे। तो इसका आपकी भक्ति से क्या संबंध है? गृहे ठाको वने ठाको सदा हरि बोले डाको। अब घर में रही चाहे बाहर रही, भगवान की भक्ति कीजिए। बात सिंपल है, हमने भगवान का नाम उच्चारण करना है, और जितने लोगों को हम दे सकें उनको देना है। और जब हम दे रहे हों तो हम यह ना सोचें कि हम दे रहे हैं, हमारा काम भगवान के बारे में बोलना है। भगवान जैसा चाहते हैं उससे भगवान प्रसन्न होंगे, और कुछ सिंसियर लोग होंगे जो जरूर उस बात को स्वीकार कर लेंगे। अब वो हमारा परफेक्शन है बस। इस संबंध में एक आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ। परम पूज्य राधानाथ महाराज अपने प्रवचन में बता रहे थे कि उनको वो अमेरिका में प्रचार कर रहे थे कॉलेजों में, और बड़ा अच्छा प्रचार चल रहा था। अकस्मात उनको बोला गया कि आप बॉम्बे में जाइए और बॉम्बे में रह के प्रचार कीजिए। तो ये छोड़ना बड़ा कठिन होता है। किसी क्षेत्र में आप प्रचार कर रहे हो और अच्छा प्रचार हो रहा है, और महाराज को सम्मान आदि की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन कुछ अच्छे भक्त मतलब ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे होते हैं, और स्वाभाविक सी बात है कोई भक्त उनमें आसक्त भी हो जाता है कि लोग भक्त हम किसी उस ट्रेनर के चले जाने से वो नष्ट भी हो सकते हैं या ख़त्म हो सकते हैं या छूट सकते हैं। तो भगवान ने, महाराज जी ने बहुत प्रार्थना किया भगवान से कि आप मेरे हृदय का ये अनर्थ निकाल दें। महाराज की भाषा बोल रहा हूँ कि मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। फिर महाराज बॉम्बे में आए तो सब जानते हैं चौपाटी और कहाँ कितना बड़ा प्रचार हुआ महाराज के द्वारा, और अभी भी हो ही रहा है। और महाराज फिर अब अमेरिका में प्रचार कर रहे हैं। प्रभुपाद जी भी ने भगवान से प्रार्थना करी थी, नाचाओ 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 से मते काष्टेर पुतिली सम नचाओ से मते। आप मुझे यहाँ पे अमेरिका में लेके आए हैं, मुझे कुछ पता नहीं कि आप क्यों लेके आए हैं। आपकी जैसी इच्छा हो, एक कठपुतली की भांति आप मुझे नचाइए। और ये प्रभुपाद जी की सिंसियर इच्छा थी। बहुत अच्छी बात महाराज कह रहे थे परम पूज्य राधानाथ महाराज के, जब ये मार्कीन भागवत धर्म शिला प्रभुपाद जी ये पोयम लिख रहे थे जलदूत में, तो ये छपने के लिए नहीं लिख रहे थे। उनको यह इच्छा नहीं थी कि इसको भक्त लोग पढ़ेंगे, इसको अप्रिशिएट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। ये उनके हृदय के उद्गार थे भगवान श्री कृष्ण के प्रति। कोई नहीं पढ़ने वाला था। इसीलिए गंभीरता से जब अधिक अधिक भक्त लोग जप करेंगे, भागवत सुनेंगे, तो उनको समझ में आएगा कि अगर हम किसी की सहायता कर सकते हैं वास्तविक रूप से, तो इसी तरह से कि हम उन्हें भगवान का नाम दें। बाकी उनको उनका कर्म तो किसी तरह से चेंज होने वाला नहीं, और ना ही उन पर कोई दया करने वाला है। इसी बात का निमित्त हमको बनना है। Let me chant Hare Krishna with faith, attention and humility, and inspire whomsoever I meet
टू अटेन योर सुप्रीम मर्सी बाय चैंटिंग हरे कृष्णा। मैं नम्रतापूर्वक, बड़े ध्यानपूर्वक और श्रद्धापूर्वक नाम जप कर सकूं और जिससे भी मिलूं उन्हें आपकी सर्वश्रेष्ठ कृपा प्राप्त करने का माध्यम बन सकूं, ताकि उनको प्रेरणा कर दे सकूं कि हरे कृष्ण मंत्र जपें। ये राधा रानी से प्रार्थना परम पूज्य राधानाथ महाराज ने करी, यही प्रार्थना हमें करनी चाहिए, यही वो चाहती हैं। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।